मेरे साथ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जैसलमेर की जो पवित्र धार्मिक नगरी है, रुनीचा नगरी, रामदेवरा नगरी, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है और सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रात्रि जागरण हुआ है, गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कराया। सर, स्वागत है आपका। ये बहुत बड़ा एक धार्मिक आयोजन यहाँ पे हो रहा है। एक क्या अभिप्राय मानना चाहे, क्या कामना है आपकी? ये राजस्थान से आगामी चुनाव में ये कुशासन समाप्त है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बने, हम सुशासन स्थापित कर सकें और मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बना सकें और विकसित भारत बना करके उन सब हुतात्माओं को जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने आप को होम कर दिया, ऐसे हजारों लोग जिन्होंने अपना बलिदान किया, योगदान किया, उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करके एक विकसित भारत का के रूप में अपनी तरफ से एक पुष्पांजलि हम सब लोग कर सकें, एक श्रद्धांजलि हम सब लोग उनको दे सकें। जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तब उनके सपनों का भारत हम बना सकें। ऐसे हमारा संकल्प जो हमने किया है, जो पूरे देश ने संकल्प किया, वो संकल्प सिद्ध हो। बाबा से यही अरदास। सबसे बड़ी बात अगर जो राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की, अभी कोटा में काफी सुसाइड्स हो रहे हैं, दुनिया भर की सुसाइड है, तो हर एक के लिए चिंता का विषय है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जिस तरह से हमारे युवा जो IIT की मेडिकल की तैयारी करने के लिए वहाँ रहते हैं और उनमें जिस तरह से ये घटनाएं उनके बीच में बढ़ी है, ये अत्यंत चिंता का विषय, अत्यंत दुख का विषय। मैं ये कहूँगा कि हमें निश्चित ही दो बच्चों का, दो बेटियों का, बड़ी बेटियों और बेटे का बाप होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि हमसे उनसे जो अपेक्षाएं हैं या हमारी इच्छाएं उन पर जो थोपने की हमारी व्यवस्था है, इसको कहीं कम करने की आवश्यकता है। और निश्चय ही हमको अपने बच्चों को जगत की वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करने के दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये दबाव कम हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर भी जो प्रयास किए जाने चाहिए कि बच्चों पर ये मानसिक दबाव कम हो, उनको शीघ्र इस तरह के निर्णय करने और पहल करने की आवश्यकता। राज्य में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी होने की बात है, अलवर में भी कल एक मॉब लॉन्चिंग की बात आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो मॉब लॉन्चिंग हुई है, इसके बारे में ये जो इसको किस तरह मतलब? देखिए, केवल एक घटना नहीं है राजस्थान में। जिस तरह से कानून व्यवस्था तार तार हुई है राजस्थान में, जिस तरह से माफिया राज बढ़ा है राजस्थान में, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, बलात्कार बढ़े हैं, और पुलिस थाने पर जो एक वाक्य लिखा होता है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। आज राजस्थान के हालात ये हैं कि अपराधी बेखौफ हो गए और आम जन डरे हुए हैं। एक परिवार की बच्ची जो पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज जाती है या अपने काम के लिए घर से बाहर जाती है, न तो उस बच्ची के मन में कोई सुकून और चैन होता है जब वो घर से बाहर निकलती है, और न ही उसके परिवारजनों और परिजनों के मन में होता है। मैं दो बेटियों का बाप होने के नाते कह सकता हूँ कि जब तक बेटी घर लौटकर वापस नहीं आती, तब तक जान सांसत में रहती है, आफत में रहती है कि पता नहीं आज क्या होने वाला। ये इस तरह के हालात जो राजस्थान में बने, इस हालात के चलते हुए कभी थानों से जो है अपराधी बंदूक के नोक पे छुड़ाए जा रहे हैं, कभी सरेआम गोलियां चल रही है। व्यापारी डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि उनको धमकियां मिल रही है, उनसे पैसा लूटा जा रहा है। नित्य प्रतिदिन चोरी की वारदातें हो रही है। मजहबी ताकतें सिर उठा रही है, अलग अलग जगहों पर दंगे हो रहे हैं। कहीं सरेआम जो है सर तन से जुदा करने की धमकियां दे करके ऐलानिया धमकी के बाद में ऐसी दुर्दांत घटनाओं को अंजाम भी दिया जा रहा है और वीडियो बना करके उसको जो है फ्लोट भी किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां जो राजस्थान में बनी है, निश्चित ही राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, जो भाईचारे और सौम्यता का प्रदेश था, जो रास रंग और भोजन का प्रदेश था, उसको इस तरह से बदनाम करने का काम जो राजस्थान की सरकार ने किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो संकल्पबद्ध हैं ही, लेकिन राज्य की जनता ने भी ये मानस बना लिया और एक ऐतिहासिक परिणाम अब की बार आएगा। ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, जो बता रहे थे राजस्थान में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जो मॉब लॉन्चिंग अलवर में हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत बड़े सवाल किए कि अलवर की जो हालात है, हर जगह जो कानून व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है, गोलियां चल रही है, कई जगह रेत माफिया हावी है, तो कई जगह जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तो कुल मिला राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, इनका कहना है। इनका ये भी कहना है कि सोसाइटी के जो कोटा में हालात बन रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकार को कोई कड़े कदम उठाना चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसकी संदर्भ में राज्य सरकार को कई प्रकार के प्रयास करने चाहिए।
विमल भाटिया, जैसलमेर,